हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीटी, या जिसे कि हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखते हैं इतने लाइन का क्या मतलब है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ की जा रही है तो वो लाइन ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग अदर टू साइड्स को क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। तो क्या है कि जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। अब इसमें क्या है, हम कंसीडर करेंगे एक ट्राइंगल है ABC जहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई है DE। ठीक, एक लाइन ड्रॉ हुई है DE। तो DE क्या कर रहा है, AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब जब क्या इसके थ्रू हमको क्या प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल है AE अपॉन EC के। हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया है। ट्राइंगल है ABC जहाँ पर AB है पैरेलल DE के। हम इसको ही लेकर इस पूरी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम प्रूविंग के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, जहाँ पर हमने क्या किया है, B को ज्वाइन कर दिया है E से तो बन गया BE, और D को ज्वाइन कर दिया है C से जिससे एक लाइन बन गई है DC। ठीक, फिर हमने क्या किया है, D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM, और E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN। ठीक, अब प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ADE में। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल AD और E का। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल ADE। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका बेस क्या है AD हम लेंगे, और हाइट क्या हो जाएगा EN। ठीक, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ है यही तो इस ट्राइंगल की हाइट भी हो जाएगी। ठीक, तो AD इसका बेस होगा, EN क्या हो जाएगा, हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BDE में, किस में लेंगे, BDE में। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, देखिए हम इसका बेस तो लेंगे BD और हाइट क्या हो जाएगा EN। क्यों, अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि ये ट्राइंगल किस तरह का बन रहा है, एक तरह का ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से। तो ट्राइंगल की हाइट हम कैसे निकालेंगे, फ्लोर से उसके टॉप वर्टेक्स तक के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो इसका बेस हो गया है, और इसका टॉप वर्टेक्स क्या है, ये E। ठीक, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN, तो ही इसकी हाइट हो जाएगी। अगर देखिए तो ये ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट हम मेजर कैसे करेंगे, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हम EN को क्या करेंगे, ट्रायंगल BDE की हाइट कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू EN। ये क्या हो गया इक्वेशन
2। ठीक, अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन होल अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। जहाँ पे क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। ठीक, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन ए। ठीक, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन ए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, अब क्या कंसीडर करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में, और यहाँ पर इस बार हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसकी परपेंडिकुलर क्या लेंगे, डी एम, हाइट क्या लेंगे, डी एम। तो अब हम निकालेंगे सेकेंड केस में एरिया इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई। इस बार हम इसकी साइड बेस क्या लेंगे, ए ई इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा, डी एम। ठीक, 1/2 ए ई इंटू डी एम, इस तरह से भी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी में, इस ट्रायंगल में। ठीक, तो इन ट्रायंगल डी ई सी में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। सेम उसी तरह ये भी एक तरह से क्या बन रहा है, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे हम, इसी तरह से निकालेंगे। ठीक, तो ये भी एक तरह से क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से। तो हो जाएगा नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम होल अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक, ये हमें क्या मिला, इक्वेशन बी।
अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाला ट्रायंगल, दो या दो से ज्यादा, जिनका बेस सेम हो, ठीक, तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज ऐसे देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, ये है बी डी ई, और एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, बेस क्या है, सेम, और ट्रायंगल क्या बन रहा है, डी ई सी। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं बी डी ई और डी ई सी, जिनका की बेस क्या है, सेम। और ये ट्रायंगल किनके बीच में बन रहे हैं, टू पैरेलल लाइन बी सी के बीच में बन रहे हैं, टू पैरेलल लाइन बी सी के बीच में बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं यहां पर, व्हेन टू और मोर triangles made between two parallel lines, they will have the same area, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। समझे, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये दोनों एरिया क्या है, ट्रायंगल्स के सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन बी, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं, बी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सी, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। हैंस प्रूव्ड, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।